केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा। कल हमने एक वीडियो दिया था, मन क्या है, ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, कर्मेंद्रियां क्या हैं, प्रवृत्तियां सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये क्या हैं, इनका प्रभाव क्या है। बजाय इंडिविजुअल कमेंट रिप्लाई करने के मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो सबकी जानकारी के लिए मैं दूं। एक दर्शक ने सवाल रखा कि गुरुजी भाव कैसे उपजेंगे अगर वो नहीं हैं कोई पर्टिकुलर ज्ञानेंद्रियां। तो मैं आपको बताऊं, ये जो आँख हैं ये तो मात्र गोलक हैं, उसका स्थान है, अंदर तो कुछ और है। और वो कहाँ, अंदर जो स्नायु तंत्र है वो एहसास करता है, उससे भाव उपजते हैं। अब ये कान है, इनकी तन्मात्रा है शब्द। किसी ने आपको इंग्लिश में कहा व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर, और जो सुन रहा है उसको इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल निर्विकार भाव से बैठा रहेगा इंसान, नो रिस्पॉन्स। तो क्या मतलब, उसके पास तो ज्ञानेंद्रिय है भी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। हाँ, ये जो स्नायु तंत्र है इसने कुछ शब्द सुना लेकिन इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाया शब्दों का, भाषा का। तो इन ज्ञानेंद्रियों ने कहां भेज दिया, बुद्धि ने उसको परखा, जांचा, इंटरप्रिटेशन करने लायक है नहीं। और जब ये नहीं हुआ तो अगेन वो पूछ सकता है क्या कहा आपने। ये चीज जिसने प्रश्न किया था उसको समझ में नहीं आई तो वाद संवाद नहीं हो पाया। इसी के लिए बीच में इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का जिक्र यहां हमने केवल एक रेफरेंस के लिए किया, बाकी हमारा उद्देश्य था उसको रिस्पॉन्ड करने का। तो अगर कोई फिजिकल आपकी ज्ञानेंद्रिय नहीं है तो उसकी जो तन्मात्राएं हैं वो स्नायु तंत्र को प्रभावित करती हैं और वहां से विचार पैदा होते हैं। दूसरा एक हमने उसमें कहा था कि आपके अंदर भाव पैदा हुआ और भाव पैदा हुआ, दुश्मन आ रहा है तो कर्मेंद्री क्या होगी, रक्षार्थ, मारो मारो, तमोगुणी भाव है। लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी कथा रेफरेंस में लेनी पड़ेगी। एक जगह सत्संग में हुआ कि एक प्रवचनकर्ता ने कुछ बच्चों को एड्रेस कर रहे थे। बोले महाराज, इस जंगल में ये जो पेड़ है इसके नीचे एक सर्प जो है बड़ा जहरीला है और वो बड़ा तंग करता है हमें, हम वहाँ पर जा ही नहीं पाते। उन्होंने कहा अच्छा, मैं सर्प को समझाऊंगा। उन्होंने उसको बताया भाई इस तरह से जो है बच्चे खेलते हैं, उनको डर लगता है, आप अपने इस स्वभाव में परिवर्तन करो। बोले महाराज आप बताएं कैसे करूं। बोले आप उनको काटो मत। बोले ठीक, नहीं काटूंगा, आप संत हैं, आपकी बात को मानना मेरा दायित्व है। अब वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो बच्चे देखते रहे कि भाई आज उसने काटा नहीं। बच्चों का स्वभाव तो बंदर का स्वभाव होता है। फिर एक बच्चे ने उठाया पत्थर मारा। संत की बात, बोले नहीं, हानि नहीं पहुंचानी, वो चला गया। बच्चों ने दूसरे दिन फिर वही 2 ने 4 ने। कहने का मतलब ये है कि वो संत की बात मानकर लहूलुहान हो गया और बड़ा परेशान, निकलना बंद कर दिया। कुछ समय बाद संत फिर आए। बोले महाराज आपने कहा था, मैंने आपकी बात मान ली। लोग कहते हैं संतों की वाणी को सुनना श्रेयस्कर होता है, मेरा तो जीवन खतरे में आ गया। बोले क्यों? बोले पूरी उसने कथा बताई।
तो बोले देखो एक बात है, आपका जो गुण है वो क्या है? फुफकारना। उससे डरा तो सकते हो? बोले हाँ महाराज। तो बोले वो छोड़ने के लिए मैंने थोड़ा ही मना किया था। ठीक, बच्चे आते, फुफकारता और डर के भाग जाते, जीवन चलने लगा। तो यहां ये रेफरेंस इसलिए लिया कि कल मैंने बताया था कि दुश्मन आ रहा है तो भाव उठेगा मारो। मारने के लिए डंडा पड़ा हुआ तो कर्मेंद्री यही उठेगी ना। अब यही देख लीजिए, हमारा एक अभी रिसेंट, बहुत रिसेंट पहलगांव में एक हादसा हो गया। हादसा क्या हो गया? इट वॉज ए ब्रूटल डीड। हमारे 26-27 आदमियों को मार डाला बुरे तरीके से। तो वो क्या सात्विक कर्म था? वो क्या राजसिक कर्म था? राजसिक प्रवृत्ति का तो नहीं था, वो तो पाप कर्म था, तामसिक। उसके लिए तो सजा मिलनी चाहिए। तो सजा मिलनी चाहिए का मतलब फिर हमारा जो नहीं, अपनी रक्षार्थ जो भी किया जाता है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, वो उस श्रेणी में नहीं आएगा। खैर, ये तो क्लैरिफिकेशन की बात थी। प्रिय मित्रों, आपकी सभी शंकाओं का समाधान मैंने करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी अगर कोई शंका समाधान रह गया हो तो मैं आपका स्वागत करूंगा। आप अपने सवालों को फिर से रख सकते हैं। धन्यवाद।